अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद कासिम मुख्तार है। मैं यूके में ब्रैडफोर्ड सिटी में रहता हूँ। मैं बाइक प्रोफेशनल फिजियोथेरापिस्ट हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं यहाँ पे आके स्टडी करने के लिए। कोई पाकिस्तान से स्टूडेंट आना चाहता है, इंडिया से या बांग्लादेश से या कहीं से भी आना चाहता है, तो उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पूरा प्रोसीजर कि कैसे कैसे क्या क्या करके आप यहाँ पे आके स्टडी कर सकते हैं और आप वीजा लेके यहाँ पे आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपने गूगल पे जाके आपने अपनी यूनिवर्सिटी सर्च करनी है कि कौन सी यूनिवर्सिटी आप जाना चाहते हैं। आफ्टर डिसीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी आपने फिर उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके अपनी कोर्स ढूंढना है। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि जो कोर्स आपके प्रीवियस डिग्री के ज्यादा रेलिवेंट हो आप वही चूज करें, क्योंकि फिर वो एसओपी लिखने में आपको इजी होगा। तो आपने फिर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है, वहां पे जाके आपने अपना कोर्स चूज करना है। कोर्स चूज करने के बाद वहां से ऑनलाइन एप्लीकेशन कर देनी है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपके पास ट्रांसक्रिप्ट लाजमी होनी चाहिए। डिग्री है ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन ट्रांसक्रिप्ट पे भी अप्लाई हो जाता है। आप खुद अप्लाई कर लें या फिर आप अगर किसी कंसल्टेंट से अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप किसी कंसल्टेंट से अप्लाई करवा लें। लेकिन मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आप यूनिवर्सिटी और कोर्स खुद चूज करें अपने मुताबिक, क्योंकि कंसल्टेंट्स को इतना आइडिया नहीं होता। वो तो क्योंकि वो इतने के पढ़े लिखे तो नहीं होते, उनका तो बिजनेस है, कारोबार है, वो अपना बिजनेस करना है। वो तो आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी कोर्स में भेज देंगे। तो आप यूनिवर्सिटी और कोर्स खुद चूज करें, फिर चाहे आप खुद अप्लाई करें या आप किसी कंसल्टेंट से करवा लें। जब आप अप्लाई कर देंगे तो उसके कोई 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद जब भी यूनिवर्सिटी आपको एक ऑफर लेटर भेजेगी, ऑफर लेटर पे अब सारा कुछ मेंशन होगा कि ये कोर्स कब स्टार्ट हो रहा है, इसकी फीस कितनी है, किस डेट को शुरू होगा, किस डेट को एंड होगा, और उस पे फिर कंडीशंस लिखी होंगी जो आपने सारी मीट करनी है, जो सारी आपने उनकी पूरी करनी है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मोस्टली कौन कौन सी कंडीशन उस पे होती हैं। सबसे पहले वो आपको कहेंगे कि आपने एसओपी लिखना है कि ये कोर्स आपने क्यों चूज किया। तो सबसे पहले आप एसओपी लिखेंगे। एसओपी में आपने लिखना है कि ये कोर्स कैसे मुझे फायदा देगा, ये कोर्स कैसे मेरी प्रीवियस डिग्री के रिलेटेड है, मैं इससे क्या हासिल करना चाहता हूँ, ये फ्यूचर करियर में मुझे क्या बेनिफिट देगा। तो ये एसओपी आपने लिखना है। ये आप खुद लिख लें या फिर कंसल्टेंट से लिखवा लें। उनके पास टेम्पलेट भी पड़े होते हैं, उनके पास आइडिया भी होता है, एक्सपीरियंस भी होता है। अगर आपको खुद ज्यादा नॉलेज है अपने कोर्स के बारे में तो आप वो खुद लिख लें। उसके बाद यूनिवर्सिटी आइट्स मांगेगी। अगर आप किसी ऐसे कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसकी 5.5 रिक्वायरमेंट है या 6 रिक्वायरमेंट है, और अगर आपके 70% मार्क्स हैं एफएससी में, एफए में, तो फिर यूनिवर्सिटी आपसे आइट्स नहीं मांगेगी। अगर आप किसी ऐसे कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं जो 6.5 है या 7 है, तो फिर वो कंडीशन लगा के भेजेगी कि आप हमें आइट्स प्रोवाइड करें। फिर आपको आइट्स करना पड़ेगा, आप आइट्स करेंगे और जो रिक्वायर्ड बैंड होंगे आपको उतने लेना ही पड़ेंगे। उसके बाद जब आप ये कंडीशन मीट कर लोगे, उसके बाद कंडीशन होगी कि आपने फीस पे करनी है। इनिशियल डिपॉजिट किसी का 5,500 है, 6,000 है, 8,000 पाउंड है, तो वो आपने फिर फीस पे करनी है। उसके बाद जो सबसे बड़ी जो मेजर एक कंडीशन होती है वो बैंक स्टेटमेंट होती है। आपने बैंक स्टेटमेंट शो करवानी होती है। बैंक स्टेटमेंट कितनी शो करवानी होती है? आपने 5,000 पे कर दी, 10,000 टोटल फीस है यूनिवर्सिटी की, आपने इनिशियल डिपॉजिट 5,000 करवा दिया है, तो जो बाकी 5,000 रह गया वो, और अगर आप आउटर ऑफ लंदन अप्लाई कर रहे हैं तो 1024 1024 मल्टीप्लाई 9 आपने 9 महीने से ज़रब देना है इन पैसों को। तो जितनी वो अमाउंट आएगी और प्लस जो बकाया फीस रह जाएगी वो आपने बैंक स्टेटमेंट 28 डेज कंसेक्टिव आपने बैंक में वो पैसे रखवाने हैं, और उसके बाद वो बैंक स्टेटमेंट आपने शो करवानी है। और अगर आप इन द लंदन में किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपने 1334 मल्टीप्लाई 9 जितनी अमाउंट आएगी वो, और प्लस जो आपकी बकाया फीस रह गई है वो आपने 28 डेज कंसेक्टिवली आपने बैंक में रखवाने हैं। तो वो उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट मैच्योर होगी और वो आपने फिर शो करवानी है। तो मोस्टली यही 4-5 जो है ये कंडीशन लगा के भेजते हैं, ये आपने मीट करनी है। जब आप ये मीट कर लोगे, जब आप पूरी कर लोगे, तो आपने फिर कैश लेटर के लिए अप्लाई कर देना है। जब आप ये सारी मीट कर लोगे तो उसके 15 दिन बाद, 20 दिन बाद या महीने बाद, 25 दिन बाद यूनिवर्सिटी आपको कैश लेटर इशू करेंगी। कैश लेटर का मतलब कि अब आप यूनिवर्सिटी ने आपको स्पॉन्सर कर दिया है, अब आप वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने टीबी टेस्ट करवाना है। टीबी टेस्ट बहुत जरूरी है। उसके अलावा उसके बगैर आप यहाँ पे ट्रैवल नहीं कर सकोगे। कोई भी जो पाकिस्तान से आता है यहाँ पे उसके लिए ये लाजमी है कि वो पहले टीबी टेस्ट करवाएंगे, इनका लॉ है। तो आपने किसी ऐसे सेंटर से जो यूके के लिए टीबी टेस्ट करता हो, आपने वहां से टीबी टेस्ट करवाना है। आप अपने कंसल्टेंट से पूछने या फिर गूगल पे सर्च करें, वो कोई ना कोई आपको मिल जाएगा सेंटर, लाहौर में, इस्लामाबाद में, कहीं भी आपने वो टीबी टेस्ट करवाना है। टीबी टेस्ट करवाने के बाद फिर आपने एम्बेसी के लिए अपॉइंटमेंट
अपॉइंटमेंट लेनी है, आपने वीजा अप्लाई करना है, वीजा एप्लीकेशन करनी है। अब वो एक लेंथी प्रोसेस है, वो तो मैं अभी आपको नहीं बता सकता, आप खुद कर लें, इतना कोई मुश्किल भी नहीं है। वैसे अगर आप खुद कर सकते हो तो खुद कर लें। ये तो कंसल्टेंट से वो आपको वो वीजा अप्लाई कर देगा, वीजा फाइल कर देगा। तो आपने वो वीजा फाइल करना है, उसके एंड पे हेल्थ इंश्योरेंस फीस होगी और आपकी वीजा फीस होगी, वो आपने पे करनी है। उसके बाद एम्बेसी आपको अपॉइंटमेंट देगी। दो तरह की अपॉइंटमेंट्स होती हैं, एक पेड होती है और एक अनपेड होती है। जो पेड होती है वो इतने ज्यादा पैसे नहीं होते, थोड़े से ही पैसे होते हैं। वो आप पेड ले, वो आपको 2-3 दिन के फासले से आपको वो मिल जाएगी, अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। और अगर आप अनपेड लेते हैं तो 10-15 दिन बाद आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। तो फिर आपने अपॉइंटमेंट लेनी नहीं है, उसके बाद आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट और अपनी डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट और अपना कैश लेटर, आइट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने, वो चेक लिस्ट बनी होती है, वो कंसल्टेंट आपको बताएगा। जब आप वीजा अप्लाई करोगे ना तो वो एक चेक लिस्ट आती है, डॉक्यूमेंट्स चेक लिस्ट, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाने हैं। जब आप वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे वो आपके डॉक्यूमेंट्स स्कैन कर लेंगे, आपकी बायोमेट्रिक कर लेंगे और आप पासपोर्ट आपका अपने पास रख लेंगे। फिर कुछ दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद आपका वीजा लग के आ जाएगा और आपको मेल आ जाएगी कि आप अपना आके वीजा ले लें। फिर आप जाके अपना पासपोर्ट ले लेंगे और आपका इंशाल्लाह वीजा लगा होगा।